देखो आज हम इसमें देखते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे बदला जाता है, बोल्ड कैसे किया जाता है, इटैलिक कैसे किया जाता है, अंडरलाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, फ़ॉन्ट के साइज़ को कैसे चेंज किया जाता है, ये भी हमारे फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करने के ऑप्शन है। कलर कैसे भरा जाता है सेल के अंदर, और जो हम फ़ॉन्ट लिखते हैं, जो भी हम लिखते हैं उसके कलर को कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट बना लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ बनाता हूँ ताकि दिखाई दे मुझे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। राम, श्याम, मोहन, मैंने 3 नाम लिए हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने जितना एरिया सिलेक्ट किया है मेरा काम खाली उतने एरिया पर ही होगा, ना तो इधर होगा ना इधर होगा, कहीं नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी नेम के नीचे ABC लिखा हुआ है, तो मैं कोई भी इफेक्ट अगर डालूंगा तो मेरे सिलेक्टेड एरिया पर आएगा, ना कि इस पे आएगा। ठीक है, इसीलिए सिलेक्शन ज़रूरी होती है। अगर आपने ये सिलेक्ट कर रखा है तो अब मैं कोई भी काम करूँगा तो मेरे सिलेक्टेड एरिया पर आएगा, ना कि इस पे आएगा। ठीक है, या मैंने पर्टिकुलर एक सेल के ऊपर रखा हुआ है तो इस सेल पे इफेक्ट आएगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज करता हूँ। ये हमारे फ़ॉन्ट हैं सारे। फ़ॉन्ट का मतलब है कि आपका मैटर जो आपने लिखा है वही रहेगा, पर उसको लिखने का स्टाइल चेंज होता रहता है। जैसे कैम्ब्रिया, कैलिबरी फ़ॉन्ट, ये एजेंसी। ठीक है, इस तरह से देखो मैं यहाँ पे जैसे जैसे माउस को अगले फ़ॉन्ट पे या पिछले फ़ॉन्ट पे ले जा रहा हूँ तो फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ चेंज हो रहा है। और मैंने जैसे अभी आपसे बताया था कि जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया खाली उतने का ही चेंज होगा, ना कि ये और कहीं भी नहीं। ठीक है, इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ तो बहुत सारे हमारे फ़ॉन्ट हैं। हम एरो से भी नीचे आ सकते हैं। देखो अब मैं एरो से, कीबोर्ड की एरो से नीचे आ रहा हूँ, मेरे यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं और हर तरह के स्टाइल के फ़ॉन्ट आ रहे हैं। तो हमें जो हमारे सूटेबल फ़ॉन्ट होते हैं हम वो ले सकते हैं। अब जैसे कि एक फ़ॉन्ट ये है आपका, जैसे कि हैंड राइटिंग, हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसमें हर तरह के आपको फ़ॉन्ट मिलेंगे। हमारा जो ज़्यादातर चलने वाला फ़ॉन्ट होता है वो कैलिबरी फ़ॉन्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं साइज़ के ऊपर। अभी जो इसके अंदर आप साइज़ देख रहे हैं इसका साइज़ है 11। अगर मैं इस साइज़ को बदलता हूँ यहाँ से, देखिए आप 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48 और 72। ठीक है, हम फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे अगर मैनुअली लिखना चाहें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 और एंटर दबाया मैंने, मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया 1। देखो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन बहुत छोटा हो गया क्योंकि फ़ॉन्ट का साइज़ 1 है। ठीक है, अगर आप इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है तो हमें स्क्रीन को और जूम करना पड़ेगा। व्यू में जाइए आप, जूम में जाइए आप, इसको हम यहाँ से कस्टम में जा कर के हम 500 कर देते हैं, यानी 5 गुना बड़ा हो जाए स्क्रीन। नॉर्मली द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 to 400। हम 400 से ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते। मैंने 400 किया। अब आप देखो ध्यान से, 400 करने के बाद भी ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा हो चुका है। तो हम यहाँ पे स्क्रीन हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो 100 होता है। अब मुझे इसको वापस उसी कंडीशन में लेके आना है तो मैंने ये सिलेक्ट किया। अच्छा, मैंने जो फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से चेंज किया है, एक किया है, वो मैंने इतने एरिया पे किया है तो यही फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हुआ है, ना कि ये। ठीक है, मैं यहाँ पे गया और फ़ॉन्ट का साइज़ जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 10 या 11 आप कुछ भी रख सकते हो, रखा तो आपने, ये पहले की तरह हो गया। ठीक है, यही काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ जिसे कहते हैं। ओके, और ये अगला बटन है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। ओके, अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, कंट्रोल B जिसको हम बोल्ड करना कहते हैं। अब देखो आप, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बोल्ड हो रहा है, क्लियर। अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो इटैलिक हो रहा है, क्लियर। अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये अंडरलाइन भी हो रहा है, क्लियर। मैं यहाँ से बोल्ड हटा देता हूँ, इटैलिक हटा देता हूँ, अब खाली ये अंडरलाइन बचा है। ओके, अब अंडरलाइन के अंदर भी हमारे कई 2 स्टाइल आ रहे हैं, एक सिंगल अंडरलाइन है और एक डबल अंडरलाइन है। अभी आपकी अंडरलाइन डबल हो रही है, मैं यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन ले सकता हूँ या इस पर क्लिक हटा सकता हूँ और अंडरलाइन नहीं आएगी। ये हमारे बॉर्डर के ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर ले लिया तो देखो ये चारों तरफ बॉर्डर लग गया इस तरह से। ओके,
अगर आप ये बॉर्डर हटाना चाहते हो तो आप दोबारा यही क्लिक करोगे और नो बॉर्डर पे जा कर के इसको वापस हटा सकते हो। अब ये बॉर्डर नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर आपने सिलेक्ट किया और आपने लेफ़्ट बॉर्डर ले लिया है तो अब हम देखेंगे लेफ़्ट में एक लाइन आ गई है, लेफ़्ट का बॉर्डर आ गया। ओके, अगर ये बॉर्डर आपने हटाना है तो आपको नो बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, अगर आपने कुछ इतना एरिया सिलेक्ट कर रखा है तब आप अगर बॉर्डर लेना चाहते हैं आउटसाइड लेंगे तो ये बाहर बाहर बॉर्डर आएगा। ओके, और अगर आप दूसरा वाला बॉर्डर लेते हैं जो कि हमारा ऑल बॉर्डर है, इस पे हम जितनी भी ये लाइनें आ रही हैं सब पे बॉर्डर बन जाएगा। ओके, इसी तरह हमारे सारे बॉर्डर के ऑप्शन नो बॉर्डर पे जाके इसे हटा सकते हैं। अब हम अपने सेल को अगर कलर करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया, मैं इसे कलर करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कोई सा भी कलर ले सकता हूँ। मैं जिस कलर के ऊपर माउस को ले जा रहा हूँ वही कलर इसके अंदर आ रहा है। जैसे मैं अगर इसमें पीला रंग लेना चाहता हूँ तो मैंने ये पीला कलर इसमें भर लिया। ठीक है, इसी तरह ये तो हो गया आपके सेल के अंदर का कलर। लेकिन हमारा फॉन्ट का जो कलर है, जो मैंने नेम A B और C लिखा है, ये ब्लैक में ही है। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ये ले लिया रेड। अब मेरा बॉक्स में जो कलर था वो पीला है और जो मेरा फॉन्ट का कलर है वो रेड में हो गया। अब मैं ये सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे मान लो यही पीला कलर यहाँ पे रखना है और यही रेड कलर इसको करना है तो मैं क्या करूँगा, दो तरीके हैं। एक तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, दूसरा मैंने इसे यहाँ से पीला रंग दिया और फिर मैंने इसको यहाँ से रेड कलर दिया। ठीक है, मैं कंट्रोल Z से अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका और है, आप माउस को यहाँ पे रख लो जहाँ आपने इफ़ेक्ट लगाया है। ये इफ़ेक्ट आपने यहाँ पे लगाया, इस पे लगाया, इस पे लगाया। ठीक है ना, आप यहाँ पे किसी पे भी रख लो। फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करो। ओके, अब आप यहाँ पे आके वो सेल सिलेक्ट कर लो, यही इफ़ेक्ट यहाँ अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। हमें जो भी ये वाला इफ़ेक्ट है हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। हमने यहाँ पे माउस को रखा, ठीक है, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे आके हमने वो एरिया सिलेक्ट किया जितने एरिया पे हमें वो फॉर्मेट अप्लाई करना है, और जैसे ही हमने सिलेक्ट किया वैसे ही वो अप्लाई हो गया। ओके, ये हमारा होता है फॉर्मेट पेंटर। अब मैंने आपको यहाँ तक करा दिया है, इससे आगे देखते हैं। अब हम सपोज़ दैट मैंने यहाँ से देखो, हम सेल की लंबाई को चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, विड्थ और हाइट दोनों बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये जितने भी आपको लाइनें दिख रही है, अगर आप इस जैसे G और H के बीच में जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे रखेंगे तो माउस का साइन बदल जाएगा। आप यहाँ पे इसको रखो, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। ओके, इसी तरह मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। ओके, मैं यहाँ से इफ़ेक्ट को हटा रहा हूँ, ये मैंने कर दिया नो फिल। ओके, ये कलर जो मेरा रेड कलर में आ रहा है इसको भी मैं करता हूँ ऑटोमेटिक। ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसा होना चाहिए था वैसा हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ ऑप्शन समझते हैं। पहला हमारा टॉप अलाइन। टॉप अलाइन का मतलब है कि ये लिखा गया मैटर ये नीचे ही क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा, ये बीच में क्यों नहीं आ रहा, ये राइट में क्यों नहीं आ रहा, ये बॉटम में क्यों नहीं आ रहा। इसकी सेटिंग हम करते हैं यहाँ से। ओके, मैंने यहाँ टॉप अलाइन पे क्लिक किया, ये मैटर उठ के टॉप में आ गया। अभी ये बॉटम में था, नीचे था। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ऊपर और नीचे दोनों को जो सेंटर है सेंटर में आ गया। इसको ये टॉप मिडिल है हमारा, ये मिडिल अलाइन है। ओके, ये आ गया हमारा बॉटम में। तो ये ऊपर के तीनों ऑप्शन हमारे किस लिए हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। मैंने इसको यहाँ टॉप पे रख लिया। ओके, ये है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अब ये लेफ्ट में तो आ ही रहा है, मैं इसको अगर यहाँ से सेंटर में करूँ तो ये एक बार ये सेंटर में आ चुका है। ओके, इसी तरह ये राइट में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से सेंटर में कर देता हूँ और यहाँ से सेंटर में कर देता हूँ तो हमारा बीचों बीच आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये समझने वाली बात है, ये तीन अलग काम करते हैं, ये तीन अलग काम करते हैं। ओके, ये तीन जो काम करते हैं हमारे, ये तीन जो करेंगे काम, ये चलेंगे ऊपर से नीचे। ओके, और ये चलेंगे लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट। ठीक है,
यानी कि एक बार हॉरिजॉन्टल से चलते हैं और एक बार वर्टिकल से चलते हैं। क्लियर? इसी तरह से सपोज दैट मुझे ये यहाँ से थोड़ा सा आगे करना है, ना तो मुझे लेफ़्ट में रखना है, ना मुझे राइट में रखना है, ना सेंटर में रखना है, मुझे बस थोड़ा सा इसको आगे खिसकाना है अपनी पोजीशन पे। अब हाँ, जहाँ मैं रखना चाहता हूँ वहाँ पे आ जाए। यहाँ से तो ये संभव नहीं है क्योंकि ये तो फिक्स पोजीशन है, या तो आप सेंटर में रखेंगे या लेफ़्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता ये। लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन होता है इंक्रीज़ इंडेंट, इसे कहते हैं। ये देखिए आप इसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं और इसी तरह आप इसे स्टेप बाय स्टेप पीछे ले जा सकते हैं। ओके, हम इसे इतना भी आगे ले जा सकते हैं कि इस सेल से ही बाहर निकल जाएगा। ये देखो आप, ये सेल से बाहर जा चुका है, ये बेशक इस सेल से बाहर जा चुका है पर ये अब भी काउंट होगा तो K1 के अंदर ही काउंट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं K1 लिखा आ रहा है और इसके अंदर नेम लिखा आ रहा है। बेशक नेम यहाँ पे O के अंदर जा चुका है लेकिन फिर भी ये K1 में ही काउंट होगा। मैं इसको वापस यहाँ से ला सकता हूँ ऐसे, ठीक है, या मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेंटर में आ गया ये। आपका यहाँ तक ऑप्शन क्लियर, ये इंडेंट क्लियर हो गया आपका। अब हम यहाँ पे आते हैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। हम इसे एंगल में घुमा सकते हैं, अपने लिखे गए कंटेंट को मैं एंगल में घुमा सकता हूँ। एंगल हमारा क्या हो सकता है, पहले ये वाला एंगल है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर फीड है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो भी एंगल आ रहा है वही एंगल इस पे अप्लाई होगा। जैसे मैंने एंगल काउंटर क्लॉकवाइज किया, ये इस एंगल पे घूम गया। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है उस राउंड में घूमा है ये। इसी तरह से मैंने, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जो चलती है उसके अपोजिट, और क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है उस दिशा में घूमेगा। अब ये ऐसे घूमा है। ओके, वर्टिकल टेक्स्ट, वर्टिकल टेक्स्ट में NAME, इसने ऐसे रख दिया इसको NAME नेम। ओके, रोटेट टेक्स्ट अप में इसने नेम में N नीचे कर दिया है और ऐसे हुआ ये। ओके, टेक्स्ट रोटेट हो गए, यानी कि पहले हमारा N ऊपर आ रहा था, N जैसे कि अब आपको फिर से दिखाता हूँ। वर्टिकल टेक्स्ट में देखो आप NAME, अब यहाँ पे अगर आप रोटेट टेक्स्ट अप करते हो तो ये नीचे आ गया NAME, अब ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, रोटेट टेक्स्ट डाउन, टेक्स्ट डाउन में NAME इस तरह से आ रहा है, देखो आप। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आपके जो यूज़ की चीज़ें हैं वो मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ भी वही सारी चीज़ें आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे एक अगर कुछ लिखता हूँ, नेम राम श्याम मोहन, मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया। एरिया सेलेक्ट इसलिए करते हैं, अगर हम बिना एरिया सेलेक्ट किए काम करेंगे तो हमारा कर्सर जहाँ पे होगा सिर्फ उतने एरिया पर ही कमांड अप्लाई होगी, अदरवाइज और कहीं नहीं होगी। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आते हैं। नंबर में आप यहाँ से नंबर करेंसी अकॉर्डिंग टू अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल पे रहता है। ठीक है, अगर आपको नंबर लेना है, करेंसी में लेना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें आगे आएंगी, मैं इसलिए आपको देखो यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है, मैं आपको यहाँ रिपीट करा दूँगा। अभी हम जनरल पे लेके चलते हैं। अलाइनमेंट में आते हैं फ़िलहाल। अलाइनमेंट में यहाँ पे आप देखो, आप इस टेक्स्ट को अपने मर्जी के एंगल पे घुमा सकते हो, लेकिन ये एंगल आपका -90 डिग्री से +90 डिग्री तक ही हो सकता है। ओके, ये मैंने यहाँ से पकड़ा इसको और यहाँ पे मैंने ऐसे ये 45 डिग्री के एंगल पे मैंने इसे घुमा दिया। ओके किया तो मेरे टेक्स्ट ये 45 डिग्री के एंगल पे घूम गए। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, मैं इसको वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ जो कि 0 डिग्री है। ओके करते ही ये टेक्स्ट मेरे सीधे हो गए। इसी तरह से रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल क्या होता है मैं ये आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है रमेश वर्मा, ये रमेश वर्मा मेरे सेल से बाहर जा रहा है। जो मेरा सेल है, मेरे सेल का नाम है I11। I11 के अंदर मैंने रमेश वर्मा लिखा है जो कि J11 के अंदर भी जा चुका है। तो मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँगा, यहाँ पे आप देखो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आते हैं। इसको कहते हैं हम रैप टेक्स्ट। मैं जैसे ही इसको ओके करता हूँ, ये रमेश वर्मा को उसी सेल के अंदर एडजस्ट कर देगा जिस सेल में ये था। जैसे कि I11 में था तो I11 में ही इसको सेट कर देगा ये।
सेट कैसे किया है इसने, यहाँ पे समझने वाली बात है। इसने इस सेल की चौड़ाई को बढ़ा दिया, ठीक है। हम इसको वापस कंट्रोल जेड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है, हम चाहते हैं कि सेल की चौड़ाई ना बढ़े, हम यहाँ पे श्रिंक टू फिट कर देते हैं। श्रिंक टू फिट का मतलब होता है कि ये रमेश वर्मा को इतना श्रिंक कर देगा, सिकोड़ देगा कि ये उसी सेल में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं ओके करके दिखाता हूँ आपको। अब आप देख सकते हो रमेश वर्मा छोटा हो गया है और उसी सेल में एडजस्ट हो गया है। क्लियर। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आप आ जाओ। इससे अगला है मर्ज सेल। मर्ज सेल में क्या होता है, आपने ये सेल सिलेक्ट किए, ओके, ये हमारे कई सेल हैं, ठीक है ना। A1 से लेके A6 और D6 तक हमारे कई सेल हैं। इनको मैं मर्ज कर सकता हूँ। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, मिक्स कर देना। अब जब हम इन्हें मिक्स करेंगे तो सिंगल एक सेल बन जाएगा। मर्ज सेल करो आप और ओके, यहाँ पे ओके। ओके करते ही ये सेल हमारा मर्ज हो गया और ये सिंगल हमारा एक सेल बन गया। आप देखो अगर ध्यान से, ठीक है। अगर आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाकर इसे मर्ज सेल को हटा देते हैं तो ये वापस पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। जैसे जैसे सेल थे वैसे वैसे ही सेल बन जाएंगे इसके, ठीक है। ये सेल वापस वैसे बन चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो। मर्ज सेल आप एक बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, मर्ज सेल और ओके। ये एक सिंगल सेल बन गया है। इसको आप वापस सही करना चाहते हैं, अनमर्ज करना चाहते हैं, यहाँ से आप मर्ज हटा दीजिए और ओके। क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे कि ये हमारे फ़ॉन्ट के सारे स्टाइल हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था। कैलिबरी फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज करते हैं, तो वही सारे काम हम यहाँ से करते हैं। मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये है हमारा, ओके। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आप आ जाते हैं, फ़ॉन्ट में आते हैं। ये नीचे स्टाइल देखिए आ रहा है जी। ये जो फ़ॉन्ट हमारा चेंज होगा, देखिए नीचे सैंपल आ रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये मेरा फ़ॉन्ट किस तरह से आएगा। सॉरी, यहाँ पे आ रहा है प्रीव्यू। ये देखिए आप इस प्रीव्यू को देखो आप, ठीक है ना। ये देखो आप प्रीव्यू, हमारा प्रीव्यू ये है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये स्टाइल चेंज हो रहा है, ओके। तो यही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। यहाँ पे इटैलिक करेंगे तो तिरछा हो जाएगा, बोल्ड करेंगे डार्क हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक पे दोनों हो जाता है। हम नॉर्मली रेगुलर पे लेके चलते हैं। ये हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके दिखाया था। आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये देखिए 20, 22, 24, जैसे ही आप ओके करेंगे वैसे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू बीच से काटती एक लाइन आएगी। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बीच से काटती एक लाइन आएगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, फॉन्ट, स्ट्राइक थ्रू, मैंने ओके किया। अब आप देख सकते हैं ये बीच से काटती एक लाइन आ रही है यहाँ पे। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आ जाइए आप, फॉन्ट में स्ट्राइक थ्रू आप हटा दीजिए यहाँ से, ओके। ये हट चुका है, ओके। इससे अगली चीज़ हमारे पास फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के अंदर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, मैं आपको ये समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर लिखना है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं CO2, मैंने यहाँ CO2 लिखा है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री 2 हमारा नीचे आना चाहिए, जानते हैं ना। 2 हमारा ही नीचे आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फार्मूला बार में आके इस 2 को मैंने सिलेक्ट किया। मैंने इस 2 को सिलेक्ट किया और अब मुझे वहीं जाना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये सारे ऑप्शन मेरे बंद हो गए। तो अब मेरा ये ऑप्शन कहाँ से चलेगा, मेरा ये ऑप्शन यहाँ से चलेगा। फॉर्मेट सेल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। सुपरस्क्रिप्ट, सॉरी ये सबस्क्रिप्ट है। आप इसको नीचे लाना चाहते हैं इसलिए आप सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। ओके करो आप एंड देन एंटर। आप ये देखोगे कि CO2 ये बन चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप स्क्वायर लगाना चाहते हैं, जैसे मुझे ये लगाना है, ये 10 की घात 2, तो ये मुझे 2 ऊपर ले जाना है। मैंने इस 2 को सिलेक्ट किया, मैं इस 2 को ही सिलेक्ट करूँगा। आप ध्यान से देखना, मैंने इस CO2 के अंदर भी खाली 2 को ही सिलेक्ट किया था इस तरह से। ये नहीं कि आप इसको सिलेक्ट ना करो और फिर आपको कमांड चलाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या चीज़ सुपरस्क्रिप्ट करनी है, सबस्क्रिप्ट करनी है, इसलिए आपको वो माउस से ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये किया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और मैंने यहाँ माउस से इस 2 को सिलेक्ट किया।
अब मैं यहाँ फॉर्मेट सेल में जा कर के फॉन्ट के अंदर मैं सुपरस्क्रिप्ट कर दूंगा, ओके, और ओके, देन एंटर। अब आप देखेंगे 10 की घात 2 जैसे कि हमारा नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ओके। फॉन्ट क्लियर हो चुका है आपका लगभग। बॉर्डर में अगर आ जाए तो बॉर्डर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन फिर यहाँ रिपीट कर देता हूँ। सपोज दैट आपने मैं इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगाता हूँ। बॉर्डर मैं आपको थोड़ी देर पहले क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। बॉर्डर, अभी यहाँ टेक्स्ट में कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है आपको, तो आप यहाँ से ये लाइन के स्टाइल हैं सारे, ये वाला स्टाइल ले सकते हैं आप, ये वाला स्टाइल ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये वाला स्टाइल लिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके ये स्टाइल लगाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे ये स्टाइल लगा दिया और मैं जैसे ही ओके करूँगा ये स्टाइल देखो आप यहाँ पे अप्लाई हो गया। क्लियर। मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया, दोबारा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में गया, बॉर्डर में गया मैं। अब मान लीजिए मुझे वो ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए और कलर मुझे यहाँ से रेड लेना है, ओके। अब मैं यहाँ पे आके अप्लाई करूँगा। ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपने अंदर क्लिक कर दिया तो इस तरह से भी ये आ सकता है, ठीक है, लेकिन मैं अंदर से क्लिक हटा सकता हूँ। क्लिक करके ये चीज़ें आ भी जाती हैं और क्लिक करने से ये चीज़ें हट भी जाती हैं, ठीक है। अब मैंने ये हटा दिया, खाली मेरा चारों तरफ से बॉर्डर रह गया। मैंने ये ओके किया। अब आप देखेंगे कि रेड कलर का बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अगर मुझे बॉर्डर हटाना है तो वहीं पे जाके फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के अंदर, बॉर्डर के अंदर आप इसको नन कर दो, कोई बॉर्डर नहीं है इस वक्त, और जैसे मैं ओके करूँगा ये बॉर्डर हट जाएगा। इस बॉर्डर को आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ ना क्लिक करके, मान लीजिए आप अंदर नहीं क्लिक करना चाहते तो ये साइड में आ रहे हैं ऑप्शन हमारे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऊपर का बॉर्डर आ जाएगा, हट जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो सेंटर का बॉर्डर आता है, यहाँ क्लिक करेंगे बॉटम का बॉर्डर आता है, यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर आता है। देखिए आप तिरछा बॉर्डर है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसमें। क्लियर। और नन पे क्लिक करते ही कोई बॉर्डर नहीं आएगा, और मैं ओके करता हूँ। अब आप देखेंगे तो कोई बॉर्डर नहीं है इसमें। मैंने फिर एरिया सेलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में गया मैं। फिल का मतलब है सेल के अंदर अब हम कुछ फिल करना चाहते हैं। जैसे मैंने अगर येलो ले लिया और ओके किया तो आप देखेंगे कि इसमें येलो कलर आ चुका है, जो कि मैंने आपको यहाँ से भी बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है, इसको हम देख लेते हैं। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, फिल में आ जाते हैं। पैटर्न हम स्टाइल भी ले सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए आपने ये वाला स्टाइल ले लिया, ओके। अब इस तरह के स्टाइल में आएगा आपका। कलर आप मान लेते हैं, ये ले लेते हैं रेड। अब ये आपका पैटर्न जो स्टाइल है, जो लाइनें हैं, ये रेड कलर में आएंगी। ओके करते ही ये आप देखो रेड कलर की लाइनें आ रही हैं, ठीक है, और इसके अंदर येलो कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाने के बाद आप इसको यहाँ से बॉर्डर फिल में जाइए आप और नो कलर कर दीजिए, ओके। क्लियर। ये मैंने आपको फिल तक क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं आगे रैप टेक्स्ट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ रमेश वर्मा, तो रमेश वर्मा ये लिखा हुआ है K21 में, लेकिन ये पहुँच गया L21 में। इसको मैं यहाँ क्लिक करते ही डायरेक्ट ये रमेश वर्मा K21 में ही सेट हो जाएगा, और आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो पहले की तरह हो जाएगा। और इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं तो सेल का साइज हमारा बढ़ जाएगा और रमेश वर्मा वैसे भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। मान लीजिए मैंने ये एरिया ऐसे सिलेक्ट किया, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर, इसने सारी लाइनें हटा दी और सिंगल एक सेल बना दिया मर्ज करके, और मेरे मैटर को सेंटर में रख दिया। अब अगर आप देखेंगे तो मैटर मेरा सेंटर में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा मर्ज एंड सेंटर है। इसी तरह ये मर्ज अक्रॉस, पहले अनमर्ज करते हैं। अब आप देखेंगे मर्ज अक्रॉस क्या होता है। मर्ज अक्रॉस जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारी एक तरफ की लाइन, हमारी एक वर्टिकल लाइन, जो लाइन ये नीचे की तरफ लाइन आ रही है, लेटी हुई लाइन,
ये तो है, लेकिन एक खड़ी लाइन जो आती है वो नहीं है, तो ये खड़ी लाइन को हटाता है मर्ज अक्रॉस। ठीक है, मर्ज सेल आप करेंगे तो ये सब कुछ हटा देगा। ओके, और अगर आप अनमर्ज करेंगे तो ये वापस पहले की तरह ही हो जाएगा जैसे लिखा हुआ था। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ समझते हैं। मैंने आपको यहाँ तक क्लियर करा दिया है, अब हम समझते हैं यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ ये क्या होता है। फिर इसके बाद आप जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके, ए कॉलम मेरा पूरा सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह मैं बी कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सी को भी कर सकता हूँ, डी को भी कर सकता हूँ। मैंने ए को सिलेक्ट किया, मैं इसे जर्नल के बजाय नंबर पे रखता हूँ, या मैं इसे सपोज दैट हमारा करेंसी में रख लेते हैं हम लोग। करेंसी हमारी ज़्यादातर यूज़ होती है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 15, तो ये ऑटोमेटिक 15 से पहले डॉलर का साइन लगा देगा, क्योंकि करेंसी हमारे यहाँ डॉलर यूज़ हो रही है। करेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ 20 लिखता हूँ तो ये डॉलर लगा देगा, क्योंकि ये करेंसी चल रही है यहाँ पे। ओके, अगर मैं यहाँ ऐसे सिलेक्ट करके दोबारा मैं इसको जर्नल पे कर देता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही हो जाएगा जैसे हम लोग काम करते हैं नॉर्मल एक्सेल पे। जैसे हम लोग नॉर्मल काम करते हैं वो जर्नल पे ही करते हैं, लेकिन अगर हम इसे चेंज करते हैं तो वो उसी अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था कि हम अगर करेंसी लेते हैं तो इसमें अब करेंसी का सिंबल आएगा, जैसे कि 45 तो डॉलर 45। ओके, इसी तरह से अगर मैं अकाउंटिंग का लेता हूँ, इसके अंदर आप इस चीज़ को यहाँ से समझ लो। ये जैसे हमारा ये सारे सिंबल हैं, यूरो, इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच। अगर मैं यूरो लेता हूँ, अब आप देखेंगे तो ये यूरो का साइन बना हुआ आ रहा है इससे पहले। ओके, फ्रेंच में लेता हूँ तो फ्रेंच का साइन बना हुआ आएगा। ओके, आप यहाँ से इसको जर्नल कर दो। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ परसेंटेज पे, तो आप देखेंगे कि सबके आगे परसेंटेज। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैंने जी कॉलम सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, ये देखो आप 10 के आगे परसेंट लग के आ गया। मैं लिखता हूँ 25, 25 के आगे परसेंट लग के आ गया। मैं लिखता हूँ 36, 36 के आगे परसेंट लग के आ गया। तो मेरे इस कॉलम के अंदर परसेंट लग के आएगा। ओके, अब मैंने ये सिलेक्ट किया के कॉलम और मैंने यहाँ कॉमा पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ अगर कोई वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 10,48,576, तो अब ये 10,48,576 को कॉमा के स्टाइल में लिखेगा। ओके, हम अब ये देखते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। ये हमारे होते हैं डेसिमल को कम या ज़्यादा करने के लिए। अगर हम डेसिमल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हो तो हम ये यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ से ये देखो, सॉरी यहाँ पे रखो आप, ये देखो डेसिमल इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, दशमलव के बाद जो अंक हैं वो बढ़ रहे हैं। इसी तरह दशमलव के बाद अंक हमारे घटेंगे यहाँ से। क्लियर? तो आज का चैप्टर आपका ये है। अब